नमस्कार साथियों। हिस्ट्री पेपर 7 के लेकर के ये वीडियो बन रहा है और ऑब्जेक्टिव का ये महामैराथन क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव भी अब हम जो है 10 में 10 आपको दिला के छोड़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपका भी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है तो पार्ट 3 फाइनल ईयर का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए है। 100% जो है इस वीडियो से ही सारा प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। पेपर 6 में जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया था और इक्का दुक्का नहीं मिलता है या वो क्वेश्चंस हम आपको टिक नहीं कर पाते हैं तो ये खैर मतलब अलग बातें हैं, लेकिन क्वेश्चंस है ज़्यादातर वो आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग का रिएक्शन भी काफ़ी बेहतर होता है। तो चलिए हिस्ट्री पेपर 7 को हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चंस कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले पेपर 7 को देखने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि पीवाईक्यू जो होता है क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर, वहां से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा जो है नए जो क्वेश्चंस पेपर है यहाँ से आता है, जैसे मनोरमा गैस पेपर से भी ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। हम मनोरमा रेखा दोनों को कंबाइन कर लिए हैं, इसीलिए मैराथन क्लास हो गया है। सबसे पहले 2024 में कैसा प्रश्न आया है पेपर 7 में वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे और वही वहाँ के पहला राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है ना। 1789 बनता है, ठीक है ना, 1789 में। चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपका क्वेश्चन कम मिलता है, मतलब तो आप लोग को हम बार बार कहते हैं कम मिलने का वजह होता है कि आप वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, ठीक है। हालांकि हम इसका पीडीएफ भी आपको अभी देने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ, इंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम पेजी तक इन्फॉर्मेशन आपको, पेजी तक एडमिशन अलावा जो है और कुछ भी चीज़ें आपको देते रहेंगे। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था? तो रियल में तो 2 दिसंबर 1804 को बना था, ऑप्शन में नहीं है तो 1801 मारेंगे। रियल आंसर 1804 ही आपका होना चाहिए था। 1917 क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? अब सही से नहीं दिख रहा होगा आंसर, तो भी ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। 1917 क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय। जॉर्ज निकोलस द्वितीय, ऑप्शन B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कितना था? मैजनी, गैरिबाल्दी और काउंट काबूर दोनों का था, तो B4 बेस्ट आंसर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। हालांकि इटली के एकीकरण में इन तीनों भाइयों का जो है, मतलब भाई नहीं है, तीनों आदमी का योगदान था। मैजनी जो इन्होंने यंग इटली की स्थापना किया था और यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। सुनिएगा ध्यान से, काफी क्वेश्चन आपको हम वो बता देते हैं, वहां से होता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुईस ओल्हामा था। इन्होंने ही शायद कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। इनका एक सब मैं ही राज्य हूँ या मेरा मैं ही कानून हूँ, ऐसा कुछ बोला था लुईस ओल्हामा, याद नहीं आ रहा है सही से। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अंतिम रूप से जो है परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पे परसा की जीत होता है, जो कि जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में हो रहा था। चलिए, राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन है? देखिए, राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन है? तो विल्सन है, ठीक है ना। राष्ट्र संघ या संयुक्त संघ का जो है निर्माण जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। नाजीवाद, जिसका प्रवर्तक हिटलर को कहा जाता है, विचारधारा का उदय किस देश में हुआ था? यानी नाजीवादी विचारधारा का उदय जो है जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का में जो है उग्रवादी, नाजीवाद की मतलब होता है उग्रवादी, ठीक है ना। इसका नेता था हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक यह युद्ध जो है चला था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो वो 18 जुलाई को शुरू हुआ था, 1914 को। महामंदी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। 100% आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रश्न और है, वो भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। ये सारा प्रश्न जो है 21 से 24 सत्र वाले विद्यार्थियों को पूछा गया था, देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा क्वेश्चंस है। ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोग में भी आने वाला है, तो वो क्वेश्चन हम आपको टिक करके रखे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ कम क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछने वाला भी क्वेश्चंस आएगा तो वो हम आपको बता देंगे। ये 2023 में पूछा गया है, हड़प्पा वासी किसकी पूजा नहीं करते थे? तो भगवान विष्णु और इंद्र भगवान की पूजा हड़प्पा वासी के लोग नहीं करते थे, ठीक है। यज्ञवाल्क्य की संबंध किससे है? इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, ऑप्शन नंबर बीज है, 100% आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरा नंबर है सी नंबर, नब्बे न्याय के संस्थापक कौन है? देखिए, नब्बे न्याय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय हैं। आंसर आपका जो है यहाँ पर 4 नंबर 100% सही है। ऋत विजय कौन था? देखिए, ऋत विजय यहाँ पर जो है वैदिक मंत्रों को पाठ कराने वाले को कहा जाता है,
ठीक है। हालांकि यहाँ पर आंसर थोड़ा डाउट में है, डी नंबर, इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको। कब जैन धर्म दिगंबर और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तब मौर्य काल में, ठीक है, अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन है, तीनों पिटक यानी त्रिपिटक जो तीन था वो किस त्रिपिटक के रूप में कब संकलित हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था उसके बाद। भागवत गीता महाभारत की किस पर्व में है? तो भीष्म पर्व में है। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। स्पष्ट आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और इसके अलावा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध तमिल तिरुसागर किसने लिखा था? तो यहाँ पे मणिका वाससागर हो जाएगा। कब महादेव का महत्वपूर्ण देवता के रूप में अभिवार हुआ था? तो ऋग वैदिक काल से ही, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है आपका। 7वां, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, याद रखिएगा। हड़प्पावासी किसकी पूजा नहीं करते हैं? विष्णु भगवान की। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 2024 में जो क्वेश्चन हमने पहले बताया था उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और नीचे भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में था मेरे भाई? तो पाली भाषा में था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र, पटना में था, ठीक है। अगला है, बौद्ध का शिक्षा केंद्र कहाँ नहीं है? तो विक्रमशिला। हालांकि ये चारों ऑप्शन होना चाहिए था, सब जगह है। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन विशिष्ट केंद्र था, विशेषतः कहाँ पर? तो बौद्ध धर्म का। तक्षशिला का प्रसिद्ध कारण क्या था? मौर्य काल। भागवत गीता महाभारत किस पर्व में था? भीष्म पर्व हो गया। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबारी था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं, गुप्त वंश के थे ये, ठीक है ना। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। मैराथन क्लास है, ध्यान से करेंगे। अब जो क्वेश्चन आपका कुछ आने वाला है वो क्वेश्चन बवाल आएगा। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1789 में बने थे। जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति भी थे वहां पर। अमेरिका में उपनिवेश के 13 अंग्रेज के 13 उपनिवेश थे, इस बात को भी याद रखेंगे। यानी अमेरिका में जो है अंग्रेज के कितने उपनिवेश था? तो 13 उपनिवेश था। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजित हुई थी? तो वाटरलू में। पेरिस की संधि कब हुई थी मेरे सर? तो 1783 में हुआ था। हालांकि आंसर यहाँ पर 10 फरवरी 1763 होना चाहिए। सही ऑप्शंस यहाँ पे गलत दे दिया गया है। 1917 क्रांति के समय रूस का शासन कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय के हाथ में था। जर्मनी के एकीकरण में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क का ही कथन था आयरन और लौह और आयरन नीति, मतलब रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क साहब ने। इटली के एकीकरण के लिए किसने यंग इटली का स्थापना किया था? तो मैजनी ने किया था। हिटलर किस देश का तानाशाह था मेरे सर? तो जर्मनी के। चलिए बवाल वाले क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था? तो 1799 यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? याद रखेंगे जॉर्ज निकोलस द्वितीय। ऊपर में हमारे सामने क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मैजनी ने किया था। याद रखेंगे मेरे भाई बहन सभी लोग, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? देखिए इनकी हत्या जो हुई थी वो 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसीलिए 28 जुलाई 1914 से जो है प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका, ठीक है, 1918 तक चला था। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था आपका यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। अरे भाई हाँ ठीक है, मित्र राष्ट्र का ये सदस्य था, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? अरे भाई वाह, ऊपर वाले क्वेश्चन कैसन है। कौन सा था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में तो जर्मनी था ही मेरे भाई, कौन देश नहीं था? फ्रांस भी, जापान भी था, इटली भी था। फ्रांस जो है ये नहीं था। ऑप्शंस यहाँ पर जो 2 नंबर दिया है ये गलत दे दिया है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में और जर्मनी का भी एकीकरण 1871 में ही पूरा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था मेरे भाई? तो 1945 में खत्म हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था? तो वह है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका के सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। बाद में चलकर पहला राष्ट्रपति भी अमेरिका का बना था। और वाशिंगटन, अमेरिका का राजधानी भी वाशिंगटन ही है अभी भी, ठीक है। लुई 16वां को मृत्युदंड किसने दिया था? कब दिया था? तो 1793 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 से। एकदम रूप से याद रखेंगे, हमने आपको प्रीवियस ईयर वाला में करा दिए हैं। जर्मनी कब एकीकृत हुआ था मेरे भाई? यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर 2 फरवरी या दिसंबर 1871 में हुआ था। 2 दिसंबर था शायद। जर्मनी और रूस के बाद निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय समझौता किया था? तो इटली। पवित्र संघ की स्थापना के लिए किसने पहल दिया था? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम ने दिया था। राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो विल्सन थे। किस वर्ष, यानी देखिए राष्ट्र संघ का निर्माण किसने किया, कब लागू हुआ था? तो विल्सन ने किया था। बी फॉर बेस्ट आंसर, बहुत इंपोर्टेंट है। किस वर्ष नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का चांसलर चुना गया था? तो 1848 को चुना गया था, ठीक है, मेटरनी की हार के बाद, ठीक है। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप था। वॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी भाई, अक्टूबर 1917 होना चाहिए था, यहां पर भी गलती है, ठीक है। एक कैलेंडर के अनुसार नवंबर 1917 था, दूसरा के अनुसार जो मार्च था, तो यहाँ पर दोनों आंसर हो सकता है। स्टंप एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1765 में हुआ था, ठीक है। 1917 क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन 1917 वाला हम डाउट में होंगे आप लोग, तो वहां पर 2 तरह का कैलेंडर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर था, एक वहां का वर्तमान कैलेंडर था, उसी के हिसाब से डेट आगे पीछे हो जाता है। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था? तो वह 1804 में। यहाँ पर सही आंसर है। प्रीवियस ईयर वाला में हमने ऊपर बताया था, तो वहां पे गलत आंसर दिया हुआ था। यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया था? तो मैजरी ने किया था 100%। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। निम्नलिखित में से कौन सा देश धोरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है? तो वो जर्मनी नहीं है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था मेरे भाई? तो 1871 में पूरा हुआ था। रिपीट कई बार हुआ है, क्वेश्चन आएगा ही। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था? वह है सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद रखेंगे आप सभी भाई बहन। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिन किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो वो था फांसी दल का, ठीक है। नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर पाल जोसेफ गोवेल्स का हुआ था। आंसर 1 हो जाएगा। राजकुमार फरीनेट की हत्या कब हुई थी? 28 मई 1900, सॉरी भाई 28 जून है यहाँ पर, देखिए 28 जुलाई हो जाएगा 1914, ठीक है ना। यहाँ आंसर काफी गलती देता है इसमें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका के सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। काफी वीवीआई प्रश्न है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन विश्व कोश का संपादक था? तो वह है दिदरो, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था मेरे सर? तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कोर्सिका में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 1917। देखिए यहाँ पर आया ना बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। जर्मनी कब एकीकृत हुआ था? तो 1871 में, बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन है? तो विल्सन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 35 नंबर है, तो विल्सन हो जाएगा यहाँ पर। 1848 फ्रांसीसी राज क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था, याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। रिपीट काफी बार हुआ है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। आप लोग 1-2 मिनट वीडियो को देखकर भाग जाइएगा, फिर कहिएगा क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या हुआ? अगला क्वेश्चन है, महामंदी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहां पर उस समय थे रूजवेल्ट थे, यहाँ पर रूजवेल्ट लिखा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1789, हमने ऊपर में भी बता दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बता दिया था। अमेरिका में क्रांति के पहले उपनिवेश की संख्या कितनी थी? 13, यानी ये 13, अमेरिका में भी अंग्रेज का 13 उपनिवेश था। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन साहब ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट था लास्ट में क्वेश्चन, और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है। किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुई थी मेरे भाई? तो 1789। यहाँ पर जो आपको मारना है वो बिल्कुल रूप से सही मारना था, ठीक है ना। अगला है, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजित हुई थी? तो वाटरलू युद्ध में इनका पराजित हुआ था, बिल्कुल इंपोर्टेंट। पेरिस की शांति कब हुई थी मेरे भाई? 1700 यहाँ पर
इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 1763 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। 1917 क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय था उस समय। ठीक है, जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। जर्मनी के एकीकरण के अग्रणी भूमिका कौन निभाया था? तो बिस्मार्क ने निभाया था। इटली के एकीकरण में यंग इटली की स्थापना मैजनी ने किया था। ये सारे प्रश्न को हमने आपको बता दिया है ऊपर में ही। हिटलर किस देश का तानाशाह था? मेरे सर ये जर्मनी का तानाशाह था। एकदम रूप से इतना बात आपको याद रख लेना है, सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इन सभी प्रश्नों को हम गूगल पे अपलोड कर देते हैं एमएनसी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए एमएनसी क्लासेस, वहां से इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।